एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेट वर्सेस प्रोब डिफरेंस। कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टेट भी बताया कि स्टेट क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया प्रोब्स क्या होता है। स्टेट होता है हमारे स्टेट को मैनेज करने के लिए, और प्रोब्स हमारा होता है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा पास करने के लिए। तो आज मैं आपको दोनों का डिफरेंट बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत है जो कि कोर कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में, हमारे दोनों कंपोनेंट के बिहेवियर और रेंडर को डिफरेंट पर्पस के लिए बने हैं। ओके, तो अगर मैं आपको कंपेरिजन टेबल बताऊं इसकी दोनों की, जो जो म्यूटेबिलिटी होती है, जो प्रोप्स होता है वो केवल इम्यूटेबल होता है क्योंकि वो केवल यूज करने के लिए यूज, तो केवल हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। और जो स्टेट होता है वो म्यूटेबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो फेट स्टेट फंक्शन के द्वारा। ओके, और यूज केस बताएं अगर दोनों के, तो प्रोप्स होता है वो डाटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पास करने के लिए यूज किया जाता है। स्टेट क्या करता है, लोकल डाटा को उस कंपोनेंट में उस कंपोनेंट में मैनेज के लिए करने के लिए काम आता है। और मैनेज बाय जो रहता है प्रोप्स में, वो मैनेज कौन करता है, हमारा पेरेंट कंपोनेंट करता है। और स्टेट में जो डाटा मैनेजमेंट वो कौन करता है, वो हमारा कंपोनेंट इटसेल्फ करता है। अगर डाटा टाइप टाइप की बात करें, तो प्रूफ में हमारा एक्सटर्नल डाटा होता है, और स्टेट में हमारा इंटरनल डाटा होता है। ओके, और अगर डाटा फ्लो की बात करूँ, तो प्रूफ में हमारा यूनिडायरेक्शनल डाटा होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और स्टेट में क्या होता है, हमारा इंटरनल डाटा होता है। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ, तो ये प्रूफ को हम चाइल्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उसका डाटा। और अगर स्टेट की बात करूँ, तो उसमें हम यू स्टेट का यूज करके हम एक्सेस करते हैं उसको। ओके, और पर्पज बताऊं, तो प्रोप्स का पर्पस है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, अगर डिफरेंट कंपोनेंट में डाटा पास करना है उसके लिए। और स्टेट का एग्जांपल बताऊं, अगर पर्पस बताऊं, तो वो है बिहेवियर इंटरेक्शन कंट्रोल ऑन पर्टिकुलर कंपोनेंट। उस कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करना है तो हम उसका यूज करते हैं। और रीयूजेबिलिटी बताऊं, तो ये जो प्रोप्स रहता है वो रीयूजेबल कंपोनेंट को प्रमोट करता है। और स्टेट रहता है वो हमारा रहता है कि कंपोनेंट का स्टांस टायर्ड रहे। ओके, और अगर एग्जांपल यूज केस में मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया डिटेल में, फिर भी आप एक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। ओके, वेन टू यूज और वॉट, किस समय पे आपको क्या यूज करना चाहिए। जब आपको डाटा शो करना है डिस्प्ले पे, तब प्रोप्स का यूज करो। आपको इनपुट हैंडल करने हैं तो यूज स्टेट का यूज करो। अगर आपको यूजर की प्रोफाइल इन्फो शो करनी है तो आप प्रोप्स का यूज करो। आपको एक मॉडल ओपन करवाना है तब यूज स्टेट का यूज करो। आपको कॉलबैक फंक्शन का यूज करना है तो आप प्रोप्स का यूज करो। तो यही था प्रोप्स और स्टेट। अब दोनों को मैंने सामने फंक्शन लिख रखा है, दोनों के अलग अलग। पहले वाले में हमारा क्या हो रहा है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारा का एग्जांपल था प्रोप्स का। ओके, इसमें देखो हमने दोनों का यूज करा है। पेरेंट कंपोनेंट से क्या करा हमने, एक हम अभी रिटर्न कर रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट, और चाइल्ड कंपोनेंट में हमने क्या करा, उसके नेम और एज को हमने सेट कर दिया। ओके, तो इससे हम दोनों का यूज करते हैं हमारे उसमें। दोनों का अलग अलग काम है, तो हम दोनों को अपनी अपनी जगह पे यूज करते हैं। जो नेम है हमारा प्रोप, वो क्या क्या करता है, एफ से यूजर कार्ड में रीड ओनली डाटा पास करता है। और एज में क्या, हमने एज एक स्टेट बनाई जो यूजर कार्ड में अपडेट होती रहती है। तो अगर आपको वीडियो की समरी बताऊं, तो इसमें हमने बताया कि दो प्रोप और स्टेट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों का अपना क्या क्या वर्क रहता है, और दोनों कंबाइनली हम दोनों को टुगेदर बना के क्रिएटिव इंटरेक्टिव यूआई बनाते हैं इन रिएक्ट। ओके, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।